बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जी अभी मैच चल रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का और उम्मीद तो खैर वैसे लगानी ही नहीं चाहिए। आजकल उम्मीदें उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती, इसलिए उम्मीद कोई भी नहीं लगाई हुई। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ क्या बना रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। और उससे पहले जो है ना, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए या ना आए लाइक ज़रूर कर दिया करें, देख भी तो रहे हैं ना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। बेकिंग करूँगी आज, कुकिंग से छुट्टी, आज सिर्फ होगी बेकिंग। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी बेकिंग को। मिट्टी आ रही है, हाय 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 हाय, चौका चौका हो गया या अल्लाह, ये तो इनका कोई हाल नहीं है, छोड़ो इनको। अच्छा, तो यहाँ पर मैं डो बना रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स, यानी कि 4 मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स बन रही हैं। उनकी फिलिंग सबकी डिफरेंट होगी। डो एक ही है। तो यहाँ 1 किलो मैदा लिया है, 1.5 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट का ले लिया है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून शुगर का लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक का डाला है, 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल के तो नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेना है। ठीक है, थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रखिएगा। अब मौसम भी बदल रहा है, ठंड भी हो गई है और बस आपने थोड़ा सा उसको करना है। गर्मियों में ये होता है कि थोड़ा बस हल्का गर्म, नीम गर्म से ही हो जाता है काम। तो यहाँ पर बस इसको डो को गूंद लेना है अच्छे से। इसको तकरीबन 15 मिनट आपने गूंदना है ताकि डो जो है ना वो अच्छे से सही प्रॉपर जो है ना मुलायम अच्छी सी गूंद जाए। तो यहाँ इसको डो को मैं गूंद के रख लूँगी। फिर इसकी फिलिंग्स जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी कि फिलिंग्स हम कौन कौन सी बना रहे हैं। अच्छा, इसको गूंदने का तरीका ये है ना, आप जैसे भी गूंद रहे हो स्लैब पे या आप किसी भी बर्तन में, तो जब तक ये कि स्टिकी है और इसका जो चिपकना ख़त्म हो जाएगा ना, तो तब आपकी डो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है फ़ाइन वो हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी डो गूंद चुकी है। तो अब इसको मैं एक बॉल के अंदर उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। इसको रख दूँगी 1 घंटे के लिए। बस 1 घंटे के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी। इतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं इसकी फिलिंग्स। तो सबसे पहले जो है ना, ये चिकन ब्रेड के लिए मैंने ये चिकन बोनलेस ब्रेस्ट पार्ट ले लिया है। इसके पतले पतले स्लाइसेस इस तरीके से काट के डाल दिए हैं। इसमें डाला है लहसुन और अदरक और कुटी हुई काली मिर्च, नमक डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब ये बॉईल हो गया, पानी इसके अंदर ही ड्राई हो गया। तो बस थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर इसके रेशे कर लूँगी मैं। अच्छा, पैन यही इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इसके अंदर इसकी थोड़ी सी जो यखनी वगैरह फ्लेवर्स होते हैं ना वो इसी में है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा ये जो हरा प्याज है उसका नीचे वाला पार्ट वाइट वाला वो डाला है, थोड़ी सी कैबेज डाल ली है, थोड़ी सी ग्रीन वाली शिमला मिर्च डाली है और रेड बेल पेपर डाली है। और इसके अंदर मैंने बॉइल्ड चिकन डाल दिया है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैदे के डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक, मतलब इतना कि जो हमने अब चीज़ें डाली हैं उनके अकॉर्डिंग नमक जाएगा। बाकी तो चिकन में ऑलरेडी नमक मौजूद है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाल दी है कुटी हुई काली मिर्चें। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो डाला है और थोड़ा सा थाइम थाइम कम डालिएगा, कम क्वांटिटी में। तो यहाँ पर अब इसको मैं मिक्स करके थोड़ा सा कुक करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है। 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस का डाल दिया है और बस इसको 2 मिनट पका लेना है। फिर ये जो हमारी चिकन ब्रेड है उसकी फिलिंग हो जाएगी तैयार। आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल चिकन के साथ भी बना सकते हैं, वेजिटेबल को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बीफ की फिलिंग तैयार कर रही हूँ, बीफ ब्रेड की। तो बोनलेस बीफ ले लिया, उसके अंदर लहसुन और अदरक ले लिया है, 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च, इसी तरह से नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो बीफ है ना ये तकरीबन 250 या 300 ग्राम के जितना होगा। तो यहाँ पर बीफ गल गया। मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी का डाला था। पतली पतली बोटियाँ की हुई थी ना, तो ये आसानी से गल गया। बिल्कुल जब ड्राई हो गया यहाँ पर, तो अब इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का, फिर 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, प्याज है 1 अदद कटा हुआ ऐसे ही लंबा लंबा काट लिया है और ये रेड बेल पेपर है। और बस ये चीज़ें इसके अंदर मैंने ऐड की हैं। आंच चूल्हे की तेज़ी रखनी है, इतना कोई हमने इनको कुक नहीं करना। 1 टेबल स्पून सोया सॉस का जाएगा और 1 टेबल स्पून चिली सॉस का डाल रही हूँ। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। ये जो फ्लेवर्स हैं ना इसके अपने ही बहुत ही मज़े के लगते हैं।
और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी, तो ये भी तैयार हो गई। और उसके बाद यहाँ पर एक तीसरी फिलिंग है। अब यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा लिया है और ये 2 कप कीमा था। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक डाला है, वो और क्या डाला है, हाँ हल्दी लाल मिर्च डाली है नमक डाल के, और इसको ना अपने ही पानी में मैंने इसको थोड़ी देर कुक किया, 10-15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने पेपरिका डाला है, कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, और यहाँ पर इसके अंदर अब मैंने जो है ना प्याज बारीक काट कर, तो वो एक अदद लार्ज साइज़ की प्याज वो डाल दी है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला है, 1 से 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं, और चिली सॉस जो है वो 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया। और बस ये फिलिंग भी हमारी हो गई तैयार। चौथी जो है सॉसेज ब्रेड, तो सॉसेज ले लिए, ऑयल डाल के बस फ्राई कर लिया, तो ये सबसे आसान है। अच्छा, यहाँ पर जितनी देर में हमने ये फिलिंग्स रेडी की हैं ना चारों, इतनी देर में हमारी डो को 1 घंटा हो गया, डो राइस हो गई, और ये देखिए कितनी स्मूथ, कितनी मुलायम सी डो जो है ना वो बनकर तैयार हुई है। तो बस यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं हाथ से ऐसे प्रेस करके गूंद के इसकी हवा जो है ना वो ताकि सारी निकल जाए। और अब हम इसको इक्वल पार्ट्स में कर लेंगे। मैं 4 ब्रेड्स बना रही हूँ, तो इसके मैं 4 पार्ट कर लूँगी, इक्वली डिवाइड कर लूँगी। आप चाहें तो अब कोई सी भी इसमें से रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना इस तरह की ब्रेड्स बनाकर आप इनको जब ये ठंडी हो जाएंगी, आप क्लिंग रैप चढ़ा के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब निकाल के ओवन में आप इसको गर्म करेंगे ना, बिल्कुल फ्रेश होगी। और ये आप बनाकर बच्चों के स्कूल लंच के लिए रख सकते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इस तरह के लंबे काम नहीं होते। तो जब एक दिन आप ये काम कर रहे हो ना, तो फिर आप सारा आप बना के तो रख दें और फिर बच्चों को लंच में दें। अब मैंने जो एक पार्ट किया था ना, उसमें से मैंने 4 हिस्से कर लिए और इस तरीके से उसको ओवल शेप में बेल लिया। फिर छुरी से कट लगा लिया और ये सॉसेज रख के, तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, तो अगर चाहें तो डालें, नहीं तो आप ना डालें। तो ये देखें इस तरीके से बस फिर इसको मैंने रोल कर दिया है, और ये हमारे जो सॉसेज रोल है ना ये तैयार हो गए हैं। तो बस ये सारे इसी तरीके से करके मैं ऑयल से मैंने जो बेकिंग ट्रेज़ है ना उनको पहले ही ग्रीस कर लिया। ये रोल हो गए तैयार। अब ये रोल जो है ना साथ साथ बना के तो बस रखती जा रही हूँ ऐसे ही। तो इनको 1 घंटा, जितनी देर में मैं ये बेल के सारी फिलिंग्स डालूँगी ना, तो 1 घंटा इनको रेस्ट आता जाएगा और गुजर जाएगा आपका। अच्छा, अब ये चिकन ब्रेड है, तो इसको भी इस तरीके से बेल लिया। अब इसके एक पेड़े में से मैंने 2 की, यानी कि 2 चिकन ब्रेड बना रही हूँ। 2 चिकन ब्रेड की फिलिंग है ये हमारे पास, और इसके ऊपर मैंने ये मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ भी डाल दी हैं। और ये मेरे पास जो है, मुझे एडम्स की पसंद है, मुझे उसका फ्लेवर पसंद है, तो बस अभी ये वही वाली डाली है। और चेडर भी डाली और मोज़रेला दोनों डाली हैं। तो बस इसको भी इस तरीके से दरमियान में रख के सारी इसकी फिलिंग रख के फिर इसके कट्स लगा देंगे हम साइड से। और ये चिकन ब्रेड हमारी हो जाएगी, 2 इसमें से बनेगी। अब आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप ना ब्रेड को कोई सी भी शेप, कोई सी भी शक्ल में बेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही शक्ल में उसको अगर चिकन ब्रेड की ये शेप है तो आप इसी में करेंगे। अब मैं तो क्योंकि 4 मुख्तलिफ़ किस्म की बना रही थी और चारों डिफरेंट ही बना रही थी, तो मैंने इसी शेप को कंटिन्यू किया है। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, अब इन चारों शेप में से कोई भी आप किसी भी ब्रेड के लिए कर सकते हैं। तो बस ये जो इसके स्ट्रिप्स काटे थे, अब इनको साइड से लाकर इसके ऊपर इस तरीके से करते जाना है, और ये चिकन ब्रेड जो है फिर ये भी हो जाएगी तैयार। अभी मैं सारी ब्रेड्स को करके ना तैयार करके, तो बेकिंग ट्रेज़ में मैंने ऑयल लगा कर ग्रीस किया हुआ है, तो मैं इनको रखती जाऊंगी। बाद में लास्ट में सबके ऊपर मैं अंडा लगाना हो या दूध लगाना हो, जो भी वो वाला स्टेप सबसे लास्ट में मैं करूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर ये मैं कर रही हूँ तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो बस ये फिर हो गई हमारी चिकन ब्रेड। अच्छा, ये जो इसकी फिलिंग्स थी ना ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं, मतलब इनको आपने गरम गरम नहीं डालना। और कोशिश करें कि जब आप इसको बेल रहे हैं ना काउंटर पे, तो आपने ड्राई मैदा लगाना है, या फिर आप एक और काम करें कि आप बटर पेपर नीचे रख कर फिर आप उसके ऊपर ये वाला काम करें, और फिर बटर पेपर को उठाकर इजीली उसके अंदर बेकिंग ट्रे के अंदर रख लें। वरना बाद में अक्सर ये उठानी बड़ी मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि जब हम इसके अंदर फिलिंग रखते हैं ना तो थोड़ा सा सौगी होके तो नीचे से मैदा वो ऐसे पसीना पसीना सा आ जाता है, तो फिर मुश्किल भी हो जाती है। इसलिए आप उसको बटर पेपर पे करके तो फिर उसके अंदर ट्रे के अंदर रखें। मेरे पास बटर पेपर नहीं थे, छोटे वाले थे कटिंग, लेकिन ये बड़ा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे, लेकिन बड़ी टेक्निक के साथ उसको नीचे वाले पार्ट को ड्राई मैदा लगा के, ताकि वो चिपके ना। और अगर डो आपकी बहुत अच्छी गुंदी हुई होगी ना तो फिर नहीं चिपकेगा। अब ये जो तीसरी ब्रेड हम बना रहे हैं ना, इसका पेड़ा लेके पूरा, जो पहले 4 पार्ट्स किए थे ना वो पूरा ले लिया है, इसको मैं एक ही बनाऊँगी।
तो इसको मैंने इस तरह से गोल रोटी की शक्ल में बेल लिया, फिर प्लेट रख के इस तरीके से इसके स्ट्रिप्स काट लिए। ये चिकन वाली हम बना रहे हैं, इसके अंदर अब मैं ढेर सारी मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल रही थी इसी मिक्सचर के अंदर, क्योंकि अब ये ठंडा हुआ तो अब डाल के मैं मिक्स कर रही थी और वो प्लेट गिर गई थी। तो ये इस तरह के काम कैमरे के सामने तो लाजमी होते हैं, वैसे हो ना हो तो कोई बात नहीं, वो सारा मैंने उठा लिया था। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना इस तरीके से सर्कल के ऊपर हमने ये वाली सारी फिलिंग रख दी है। चीज़ इसके अंदर मैंने मिक्स कर ली थी, और अब ये जो साइड से इसकी पट्टियाँ हैं ना, इनको इस तरीके से अंदर करके फिलिंग को ऐसे कवर करते जाना है। तो इसके अंदर आप कोई भी फिलिंग रख सकते हैं। अच्छा, मिन्स जो बीफ मिन्स होता है उसकी बहुत मज़े की लगती है, लेकिन ये चिकन का कीमा, चिकन का ज़रा इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है कीमा। लेकिन बहुत से लोगों को चिकन पसंद है, बीफ नहीं पसंद होता। तो उस वो ज़्यादा मज़े का, उससे फ्लेवर्स ज़्यादा मज़े के मुझे लगता है कि होते हैं। तो यहाँ मिड में ना मैंने इसके चेडर और मोज़रेला चीज़ ढेर सारी डाल दी है ऊपर। ये थोड़ा सा जो कीमा तो खैर काफ़ी बच गया था, इसमें से आप 2 ब्रेड भी बना सकते हैं, जो क्वांटिटी मैंने ली थी कीमे की। तो इसके अंदर मैंने कीमा भी डाल दिया, फिर ऊपर थोड़ी सी ऐसे शिमला मिर्च डाल दी है, तो तीसरी ब्रेड भी हो गया। अब आती है बारी चौथी ब्रेड की, और ये बन रही है हमारी बीफ ब्रेड। तो या साइड पे आपको कप में दूध भी नज़र आ रहा होगा, ये भी अभी मैंने रख लिया है कि क्योंकि अब जो है ये लास्ट वाली है, इसकी फिलिंग करेंगे, फिर हम लास्ट में जो है ना सबके ऊपर दूध लगा कर तो फिर तिल लगा देंगे। अच्छा, आप चाहे तो अंडा लगा सकते हैं, मैं अंडा नहीं लगाती हूँ तो इसलिए। और आप देखेंगे मैंने इसकी डो में भी कहीं पे भी अंडे का यूज़ नहीं किया, और इतनी सॉफ्ट, इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये ब्रेड्स बनेंगी इंशाल्लाह। आप पूरा रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, तो देखिएगा आप कितनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी ये ब्रेड्स बनेगी। और यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में बेल लिया था, और ये भी एक ही बना रही हूँ मैं। तो ये जो सारी बीफ की जो फिलिंग थी ना, वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा साइड से फ़ोल्ड कर लिया है, और बस इस तरीके से इसके ऊपर भी चीज़ डाली है, जितनी चीज़ थी अब मैंने सारी डाल दी है। और बीच में अलार्म बज गया था, इतने तो अलार्म ढेरों ढेर मोबाइल पे लगे होते हैं, वो किसी भी वक्त बज जाते हैं। अच्छा, तो ये जो चीज़ थी ना, चेडर चीज़ मोज़रेला दोनों मैंने डाल दी हैं। तो बस अब इसकी साइड से इस तरीके से करके इसको मैं बंद करूँगी, और फिर ये जो दूसरा पार्ट है इसका ना, इसको भी इसके ऊपर अच्छे से फ़ोल्ड कर लूँगी। बस साइड से आपने अच्छा से इसको कवर करना है, ज़रा नीट सी लुक आए बेक होने के बाद, आपको आपकी जो ब्रेड है ना वो ज़रा टेढ़ी भी ना हो। तो ये देखें, अब इसके नीचे थोड़ा सा मैंने लगाया था खुश्क मैदा, ताकि ये उठाने में आसानी हो। वो जो राउंड वाली मैंने आपको दिखाई थी ना, फिर वो मैंने अपनी बेटी की हेल्प से रखी थी उसमें ट्रे के अंदर, क्योंकि वही मैंने आपको कहा ना कि थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। बटर पेपर के ऊपर आप करेंगे ना इसको, तो फिर वो बहुत इजीली आप बटर पेपर को उठाएंगे और ट्रे के अंदर डाल देंगे। और लास्ट में ये इसके ऊपर गार्निशिंग आ गई, ग्रीन वाली शिमला मिर्च और रेड वाली काट के, तो इस तरीके से इसकी स्ट्रिप्स लगा दी हैं मैंने। और अब बारी आती है ऊपर इसके लगाने की। अंडा लगाएं या दूध लगाएं, बस दोनों में से कोई भी चीज़ लगा दें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अंडे से थोड़ा ज़्यादा शायद वो कलर, लेकिन ये कलर भी बहुत खूबसूरत आता है दूध लगाने से भी। तो मैं हमेशा दूध ही अप्लाई करती हूँ। काले तिल लगा दिए, वाइट वाले लगा दिए, और ये सब के ऊपर लगा के तो बस अब ये होगा कि जो सबसे पहले ब्रेड्स बनाई है ना, सबसे पहले ओवन में वो जाएंगी। जितनी देर में वो बेक होंगी, तो ये जो लास्ट वाली हैं इनको टाइम मिल जाएगा। तो ये पूरा 1 घंटा फिर हो जाएगा, कि मतलब 1 घंटा हमने डो को राइज़ किया, 1 घंटा हमने ब्रेड्स को राइज़ होने के लिए छोड़ा। और यहाँ पर इसका टेम्परेचर 200 डिग्री ग्रेड, सॉरी 200 सेंटीग्रेड, डिग्री ग्रेड क्या होता है, सेंटीग्रेड पे रखा है। और अपर लोअर दोनों रॉड्स ऑन किए हैं, और ये तकरीबन 25 मिनट में बेक हुई हैं। अब ये बेक हो चुकी हैं, तो इसके ऊपर मैं गरम गरम के ऊपर अप्लाई कर देना है बटर या घी या ऑयल, कुछ भी लगा दे। घी या बटर से ये है कि ज़रा ज़्यादा फ्लेवर मज़े का आता है, अच्छा लगता है। तो ये दोनों हो गई थी बेक, मैंने साथ ही रखी थी। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर। अब कलर जो है ना, जैसे ही आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना घी या बटर, तो वो कलर जो है उसका और निखरता जाता है एकदम से। गरम गरम जैसे ही आप ओवन से बाहर निकालेंगे, फ़ौरन से आपने अप्लाई कर देना है। तो बाकी की 2 ब्रेड्स जो है ना वो मैंने इकट्ठी रख दी थी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि अब जैसे 10-12 मिनट जैसे ऊपर कलर आ गया ना ऊपर वाली ब्रेड को, उसको नीचे शिफ्ट कर दूँगी और नीचे वाली को ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। तो इस तरह से करके तो फिर वो इक्वली जो है ना वो अच्छे से बेक हो जाती हैं। अब ये भी हमारी बेक हो के आ गई हैं। तो यहाँ इसके ऊपर भी गरम गरम के ऊपर ही मैं अप्लाई कर रही हूँ मक्खन या घी, जो भी अप्लाई करें।
देसी घी या मक्खन, वो उसकी वही आपको अभी मैंने बताया कि ज़रा ज़्यादा मज़े की खुशबू लगती है। और ये हमारी सॉसेज ब्रेड आ गई, तो इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूँगी घी। और तो ये चारों ब्रेड जो है ना वो तैयार हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी कोई मज़ेदार। और मैं इसमें से ये सारी, तो अभी मैंने सोचा कि अभी डिनर में भी ये लोग यही खाएं, और ये होगा कि बाकी बच्चों के लंच के लिए स्कूल लंच। और मेरे बच्चे इतने कोई ऐसे हैं कि जब मैं इस तरह की कोई चीज़ बना के उनको कहूँ लंच में, वो कहते हैं हम ये चीज़ लंच में नहीं लेके जाएंगे, आप हमें सैंडविच दे दें या कुछ और दे दें, या हम घर आके खाएंगे गर्म करके, और इसका मज़ा नहीं आएगा वहाँ ठंडा। तो अब फिर क्या कर सकती हूँ। अच्छा, इसके मैंने पीसेस कर लिए थे। और ये बीफ ब्रेड आज का जो है ना, जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं पता नहीं, जो भी कहते हैं, टॉप ऑफ द स्टार बीफ ब्रेड बहुत मज़े की थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।